मन को शांत कैसे करें? गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अशांत मन को कैसे शांत किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यह कहानी उनके जीवन की एक घटना पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को समझाया कि अशांत मन को कैसे शांत किया जाए। एक अस्थिर मन वाले व्यक्ति की कहानी। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बेहद परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव की गहरी रेखाएं थीं। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मेरे मन में चिंता, गुस्सा और अनगिनत विचार चलते रहते हैं। कृपया मुझे बताएं, मैं अपना मन शांत कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, प्यारे मित्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या तुमने कभी पानी से भरे एक पात्र को ध्यान से देखा है? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हाँ, देखा है, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या संबंध है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति को पास के एक तालाब पर ले गए। तालाब के किनारे बुद्ध ने एक पात्र में पानी भरकर उसे हिलाया। पात्र के भीतर पानी तेजी से लहराने लगा और पानी के अंदर की गंदगी ऊपर आ गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस पानी को साफ देख सकते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, पानी तो पूरी तरह गंदा और अस्थिर है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पात्र को जमीन पर रख दिया और कहा, अब इसे कुछ देर यूं ही रहने दो। कुछ समय बाद पात्र का पानी स्थिर हो गया और सारी गंदगी नीचे बैठ गई। पानी अब साफ और शांत दिखने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब देखो, क्या तुम पानी के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हो? वह व्यक्ति हैरानी से बोला, हाँ गुरुजी, पानी अब बिल्कुल साफ और स्थिर है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम इसे लगातार विचारों और चिंताओं से भरते हो तो यह अशांत और गंदा हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसे शांत छोड़ दोगे, इसे अपने स्वाभाविक रूप में रहने दोगे, तो यह साफ और स्थिर हो जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे छोड़ सकता हूँ? हर समय विचार अपने आप आते रहते हैं। बुद्ध ने गहराई से उत्तर दिया, सजगता, तुम्हारे मन के विचार तभी शांत हो सकते हैं जब तुम उन्हें बिना जज किए स्वीकार करोगे। जब कोई विचार आए तो उसे दबाने या भगाने की कोशिश मत करो। बस उसे ध्यान से देखो और उसे स्वाभाविक रूप से गुजर जाने दो। ध्यान। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस अंदर लेते हुए महसूस करो कि तुम जीवन को अपने भीतर ले रहे हो, और सांस छोड़ते हुए महसूस करो कि तुम सारी चिंताओं को बाहर छोड़ रहे हो। आसक्ति से मुक्ति। तुम्हारे मन की अशांति का कारण है तुम्हारी आसक्ति। जब तुम किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। समझो कि यह संसार अस्थाई है, हर चीज बदलती रहती है। करुणा और प्रेम। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। जब तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति गुस्सा या ईर्ष्या होगी तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सही कर्म और विचार। सही कार्य करो और सकारात्मक विचार रखो। गलत काम करने से मन में अपराध बोध और अशांति आती है, लेकिन जब तुम सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का पालन करते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण स्वयं उसके विचार, आसक्तियां और नकारात्मक भावनाएं थीं। उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के मार्ग पर चलेगा और अपने मन को शांत करने के लिए सजगता और ध्यान का अभ्यास करेगा। कुछ महीने बाद वही व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया। अब उसके चेहरे पर चिंता और तनाव की जगह शांति और संतोष का भाव था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरा मन पहले की तरह अशांत नहीं रहता। मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख गया हूं। धन्यवाद। गौतम बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन की अशांति को शांत करना संभव है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका शांत और स्थिर मन है। मन पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ा विजय है।
गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल हमारे भीतर है। हमें बस अपने मन को समझने और उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है।